भगवत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका लिखी। आत्मख्याति टीका में कलशों पर विशिष्ट व्याख्यान किया और कलशों के माध्यम से यूं कहना चाहिए समय सार के ऊपर कलश का आरोहण किया है। वे आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी अध्यात्म अमृत कलश में गंभीर तत्व में लीन होकर के नए श्री से शून्य, प्रमाण से शून्य परम तत्व की निरूपण कर रहे हैं। वस्तु के अंश को जो ग्रहण कर रहा है उसका नाम नय है। नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द स्वरूप एवं भूत, इस सात नए अपनी अपनी विशेषयुक्त हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद से दो प्रकार का प्रमाण है और आद्य परोक्षम मतश्रुत ज्ञान परोक्ष है। अवधि मना परे एक देश प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। अवज्ञ व धारणा की दृष्टि से जब हम देखते तो चार रूप दिखते हैं हमको परोक्ष प्रमाण मति ज्ञान के, और उन्हीं को इंद्रिय मन की दृष्टि से और अर्थस्य सूत्र से बहु अहु आदि की दृष्टि से 336 भेद हमको मति ज्ञान के दिखते हैं। ये मति ज्ञान परोक्ष प्रमाण, मति ज्ञान परोक्ष प्रमाण में एक दृष्टि से देखा यह है सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष। पुनः हम देखते हैं स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम के भेद से परोक्ष प्रमाण 5 प्रकार का है। ये सारे प्रमाणों को देखते हुए मतस्तवधि मनाप्रिय केवल ज्ञान, ये पांचों ज्ञान प्रमाण हैं। उनमें केवल ज्ञान जो है वो सकल प्रत्यक्ष प्रमाण है। सकल प्रत्यक्ष प्रमाण, विकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, नय और निक्षेप, इन सारे तत्वों को व्यवहार से जानता हुआ योगी अब क्या कथन कर रहे हैं? अस्तम, पदार्थ को जानना, पदार्थ को समझना, पदार्थ को समझाना, इसके प्रमाण नय और निक्षेप की व्याख्या की है। लेकिन निस्वरूप में लीन होने के लिए चैतन्य पिंड ज्ञानगण भगवान आत्मा ज्ञानियों सबसे शून्य है। ज्ञान प्रमाण का भी विकल्प नहीं, नए का भी विकल्प नहीं, सारे विकल्पों शून्य है। वह अपने आप में चैतन्य चिद ब्रह्म का आनंद है। और जब तक चैतन्य के आनंद में लीन नहीं है जीव, तब तक नए निक्षेप प्रमाण के विकल्प हैं। विकल्प शून्य होने के लिए उदासता नहीं चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। विकल्प शून्य होने के लिए उदासता नहीं चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। चक्रेश नए प्रमाण निक्षेप से उदासीन हो जाना, नहीं जानना, इनका विरोध करने लग जाना, ये अध्यात्म तत्व के जानकारी की दृष्टि नहीं है। वस्तु तत्व को जानने के लिए नए निश्चय प्रमाण की आवश्यकता अवश्य है। फिर भी वो दशा है परम योगी की, जिनके आप पंचलोक मनाने आए हो, उनसे प्रश्न करना, प्रभु आप नए प्रमाण निक्षेप से भगवान बने स्यात्। स्वामी आप नए निश्चय प्रमाण से रहित होकर भगवान बने स्यात्। दो विरुद्ध धर्म बोल दिए। नए निश्चय प्रमाण से युक्त होकर के प्रभु बने, ये भी सत्य है।
तव सिद्धे ढय सिद्धे संयम सिद्धे चरि सिद्धे नाणम में दंशनम में सभ्य सिरसा नमनशामी। यहाँ आपने तप से सिद्ध, नय से सिद्ध, संयम से सिद्ध, चार्थ सिद्ध, ये सारे सिद्धों को आपने नमस्कार किया है। इसलिए भेदा भेदात्म को गेयो, इसलिए भेदा भेदात्म को गेयो, गे भेदा भेदात्मक है। भेद को भी जानो, अभेद को भी जानो, और भेद अभेद दोनों को भूल करके अभिन्न में लीन हो जाओ, इसका नाम समयसार है। जानने का विकल्प भी दुख है, जानने का विकल्प भी दुख है। जिसने आत्मा के सूक्ष्म सुख को समझ लिया है, जिसने आत्मा के सूक्ष्म सुख को समझ लिया है, वो जानने के दुख से भी बचता है। ओह, हथौड़े से किसी को मारा जाए, उसके हथौड़े को छीनने वाले संयम बहुत लोग मिल जाएंगे, दयालु। तलवार का कोई वार करे तो दूसरा तलवार खींच सकता है। अपनी ज्ञान की पर्याय में संकल्प विकल्प से भरे जो हथौड़े पड़ रहे हैं, इससे जो आत्मा को दुखी कर रहा है, उसको खींचने वाला पर नहीं मिलेगा। क्षण मात्र में प्रतिकूलता आते ही ज्ञान की पर्याय बदलने लगती है। क्षण मात्र में प्रतिकूलता आते ही भेद विज्ञान भाग जाता है। ओह, ये पीड़ा किसने दी है? ये पीड़ा किसने दी है? यदि आपको किसी से को गाली देने के परिणाम आ रहे हैं, उसमें देखना, आप इतना धैर्य रखो, उसे भी देखो कि मैं गाली देने के भाव कर रहा हूं। तुम कांप रहे हो, तुम असमान हो रहे हो, असमान हो रहे हो, आपको मालूम नहीं है। गाली का निमित्त बहिरंग हो सकता है, लेकिन उपादान तो अंतरंगी है। पीयूष, गाली का हेतु बहिरंग हो सकता है, लेकिन उपादान तो अंतरंगी है। अंतरंग उपादान ने क्या किया? जी भूल चुका था, जी भूल चुका था, जी भूल चुका था। ओहो, एक क्षण के कसायक भाव को शांत करके देखता तो रावण को नरक की वेदना से नहीं खाना पड़ती। देखो आप महाराष्ट्र में जितने साग मंडी नहीं दिख रही हैं, पान के ठेले नहीं दिख रहे हैं, जितनी मांस की दुकानें दिख रही हैं। ओह, उन्हें देखकर भी भाव खराब करोगे तो अपना भाव बिगड़ जाएगा। वहां विपाक विच धर्म ध्यान करो, अपाह विच धर्म ध्यान करो, उपाय विच धर्म ध्यान करो, विपाक विचय पर चिंतन करो। एक बंद को प्राप्त हो रहे हैं, एक बंद के फल को पा रहे हैं। मुर्गे की गर्दन पर छुरी चलाने वाले से मिलना, ओहो, तुझे यही व्यापार क्यों करना पड़ रहा है? पैसे कमाने की बहुत हेतु है। सिटियों में जाके देखो, सोने चांदी की दुकान खोले बैठे हैं, लोग सम्मान से उन्हें देखते हैं, पर मांस की दुकान वाले को सम्मान से कौन देखता है? सज्जनों के हृदय से पूछोगे, जो मांस बेच रहा है वो व्यक्ति भी शांत होकर चिंतन करता है। आगरा में था चक्रेश, एक व्यक्ति सामने एक भैंसे का सिर रखे, सुब्रत सागर जी, और दूसरी ओर सुअर का सिर रखे।
जैसे ही मैं वहां से निकला, वो अंदर से दुकान से ही हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा था। मतलब उन्हें ये तो मालूम था ये दिगंबर मुरझात जा रहे हैं। अब बताओ उसे आशीर्वाद दिया जाए कि नहीं दिया जाए। मांस की दुकान पर हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा था। सुब्रत सर याद है क्या? आगरा में। ओहो, मैंने उसे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया, आप विश्वास मानिए, जैसे तवे पर कच्चा आटा जाए तो रोटी बन जाता है, पापी व्यक्ति के सामने भी गुरु का हाथ में हो गया है, उसके परिणाम भी विशुद्ध होते, उसे समझ में आता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। तुझे आशीर्वाद क्यों दिया? वो क्या दिया? पाप थे तू, पाप थे तू, तेरे पाप का क्षय हो, सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। मांस के टुकड़े खाने में तुमको अभी पता नहीं है, जब नरकों में तुम्हारे टुकड़े होंगे तब तुम बिलखोगे, तब कोई तुम्हें देखने नहीं आएगा। जो परोसते थे ना, जो परोसते थे, वे दुख बटाने नहीं पहुंचेंगे। समझो समके सागर जी, मांस के टुकड़े छुड़वाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, पर अपने भावों के टुकड़े करने वालों को छुड़ाने वाला मात्र स्वयं का ही परिणाम होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। मांस खाने वाला मांस के टुकड़े छोड़े, जिन्होंने मांस आदि के सब त्याग कर दिए हैं, वे आत्मा की रक्षा करें। कितना गंभीर व्याख्यान कर रहे हैं अमृतचंद स्वामी कलश के अंदर। अस्त हो गया है प्रमाण ने श्री का विकल्प, अस्त हो गया प्रमाण ने श्री का विकल्प। कैसा विकल्प? जिस दिन सूक्ष्म आनंद में जाएगा योगी, सूक्ष्म आनंद में जाएगा योगी, समझो ज्ञानियों, जो पीछे बातें कर रहे हैं तुम्हें दुख दे रहे कि नहीं? अब सीख, जो पीछे बातें कर रहे हैं तुम्हें कष्ट हो रहा है कि नहीं? उससे विषय समझना। उनकी आवाज कष्ट दे रही है, उनकी आवाज कष्ट दे रही है। ऐसी ध्यान में लीन योगी को नए प्रमाण के विकल्प भी कष्ट देते हैं। नए प्रमाण के विकल्प, नए प्रमाण के विकल्प, निक्षेप के विकल्प कष्ट देते हैं। आइए मित्र स्याह, ज्ञान में उथल पुथल नहीं होगी तब तक नए प्रमाण निक्षेप नहीं आएगा। नए प्रमाण निक्षेप का विकल्प शांत नहीं होगा, उच्छल तरंगे शांत नहीं होंगे। और मन की तरंगों को शांत करना है योगी को, तब उसे व्यवहार की क्रिया सब जानते करते हुए भी चरणानुयोग का विनाश नहीं करेगा, चरणानुयोग के विवेक का अभाव नहीं करेगा। ऐसा अध्यात्म नहीं है कि चरणानुयोग की पद्धतियों को, मर्यादाओं को भंग कर देगा। वो तुम्हारी मर्यादाएं, चरणों की प्रवृत्ति बराबर रहेगी, भीतर उलसित भाव रहेगा, भीतर उलसित भाव रहेगा, उलसित भाव रहेगा, कलुषित भाव का अभाव होगा, उलसित भाव रहेगा।
उलसित भाव हो गया। तत्व सुनते सुनते ये रिमझिम पानी की बूंदें तुम्हारे तन पर गिर रही हैं, तब भी विकल्प नहीं है। एक क्षण को निहारिए, गिम्मे गिर से रथा वर्ष आने रुक मुंडेसु सिसरी वाय सेना ती साहु बंधमो रच्छ। ग्रीष्म काल में पर्वत के शिखर पर, शीतकाल में नदी के किनारे, बरसात में वृक्ष के नीचे रिमझिम पानी की बरस हो रही है, लेकिन बेयोगी चारित्र्य की छतरी को लगा करके धैर्य के मित्र धैर्य के सर्दी में कम्बल को ओढ़ करके तत्व निर्णय का शीतल पेय पी करके तीनों मौसम में अपने मौसम को विकृत नहीं होने देते। भावों के मौसम को विकृत नहीं होने देते हैं। ऐसे मुनिराजों को कोटि कोटि प्रणाम। है निर्गंत तपोधन, अरहंत से अरहंत नहीं बनता, निर्गंत से ही अरहंत बनता है। जो साध्य होता है वो असिद्ध होता है। जो गृह साध्य जो होता है वो असिद्ध होता है बेटा। साध्य सिद्ध नहीं होता है, और सिद्ध को साध्य बनाया भी नहीं जाता है। उमा स्वामी तत्व सूत्र में कितने विषयों की व्याख्या कर दिए। माणिक नंदी स्वामी ने परीक्षा मुख सूत्र में कितना सुंदर सूत्र लिखा है, साध्य के लिए सूत्र लिखा है। जो कैसा है, इष्ट है, अबाधित है, असिद्ध है। इष्टम अबाधितम सिद्धम साध्यम। अब प्रश्न है कि पवन जैसा ज्ञानी सोचता है पीयूष कि बोला भैया ये गुरुजी कहते परीक्षा मुख पढ़ो, आलाप पद्धति पढ़ो, आप मीमांसा पढ़ो, अष्ट सहसी पढ़ो, प्रमेय कमल मार्तन पढ़ो, मित्र सटखंड का पढ़ो, धवल जयधवल महाबंध का स्वाध्याय करो। अब ये जो परीक्षा मुख जैसे सूत्र ग्रंथ हैं, इनकी लोक में क्या आवश्यकता। अज्ञानी लोगों ने ज्ञान की मीमांसा में प्रमोद कलंक लगा दिया। जिसने खोटे आदत से अपने शरीर के शुक्र का नाश कर लिया, वो नपुंसक हो गया पुरुष। वो कहता है मेरी पत्नी में दोष है, संतान नहीं हो रही है। अरे मित्र तू डॉक्टर के पास मिल कि पत्नी में दोष है कि तेरा पतन हो चुका है। जिसने शुक्र का क्षय कर लिया है वो कितनी रूपवती सुंदरी स्त्री होगी, वो पुत्र को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। ऐसे जिसने अपनी प्रज्ञा का नाश कर लिया है और तत्व उपदेश को करना नहीं जानता है, वो यूं कहेगा, हे मित्र यूं कहेगा, इन कठिन ग्रंथों से क्या लाभ है, जबकि बोध होना चाहिए सम्यक दर्शन कठिन ग्रंथों को पढ़ करके भी होता है। चक्रेश यहां से आवाजें प्रारंभ हो चुकी हैं, क्योंकि इनकी आवाजों को मैं समझ रहा हूं क्यों कर रहे हैं। मित्र सम्यक दर्शन 10 प्रकार का होता है। उसमें आज्ञा सम्यक भी है, बीज सम्यक भी है, सूत्र सम्यक भी है, संक्षेप सम्यक भी है। ओ मित्र समझ, मार्ग सम्यक भी है। ओह अवगाढ़, परम अवगाढ़, विस्तार, अर्थ समुद्भव का अर्थ है उत्पन्न होते हैं। इनके माध्यम से सम्यक प्रकट होता बेटा। अब भले श्रुत को द्रव रूप में नहीं जानता जीव, बिना भाव श्रुत के सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता।
कुछ कहिए आप लोग। नहीं हो सकता। भाव श्रुत के बिना सब में दृष्टि नहीं हो सकता। आप सोचिए, भूमि की शुद्धि करके मेघ तो शांत हो गए, अब मंडप को देखो आप, एक कठिन विषय को सुनकर के शांत है। मतलब किसी भी श्रोता को ताली बजाने का भी मन नहीं कर रहा है। और तो क्या, वो कैमरे वाला प्रमोद, भी माइक वाले भैया, इस सब देखो शांत बैठे। शांत बैठे हैं। पंडित जी, गोमटेस में एक प्रवचन किया था मैंने, गोमटेस 2006 में, आचार्य वर्धमान साहब महाराज जी कहने पर। वहां पर चामुंडाए सभागार में श्रावक तो थे ही, पंद्रगंत मुनियों का समोषण दिख रहा था। श्रमण श्रमणीय भरपूर। वहां चक्रेश भी थे, याद करो मित्र। याद करो, तुम कमंडल भुलाए थे। निमित्त निमित्तिक संबंध। तो मित्र, वहां मजदूर काम कर रहे थे, इंजीनियर लोग काम करवा रहे थे, हथौड़ी छेनी चल रही थी। जैसे प्रवचन प्रारंभ हुआ, किसी से कहने नहीं जाना पड़ा कि बंद कर दो। जितने इंजीनियर लोग थे सब पंडाल के अंदर आ गए। बाद में मैं बिहार करते करते सांगली पहुंचा, तो सांगली में मुझे वहां काम कराने के इंजीनियर साहब मिल गए। बोले, महाराज जी ये बताइए, आप मंत्र कर रहे थे? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, साधुओं के प्रवचन नहीं सुनते। तो ऐसा जगत में कोई प्राणी नहीं है जो साधु के प्रवचन न सुन सके। ऐसा जगत में कोई काम नहीं है जो प्रवचन के बिना हो सके। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो प्रवचन के बिना होता हो। यदि होता हो तो विश्व को चुनौती है, भारत को नहीं, विश्व को चुनौती है। तुम जो भी कर रहे हो प्रवचन से कर रहे हो। मतलब यहां पर जो मंदिर बना है, ये प्रवचन से बना कि नहीं बना? रोड पर जो पुलिया बनी है चक्रेश, रोड पर जो पुलिया बनी है, वो प्रवचन से बनी कि नहीं बनी? स्निग्ध वृक्षत्वात् बंधा, स्निग्ध वृक्षत्वात् बंधा। स्निग्ध वृक्ष से बंध होता है। तो बालू स्निग्ध है, वृक्ष सीमेंट स्निग्ध है, तभी तो पुलिया बन पाई, तभी तो मंदिर बन पाया। इसमें आप जो भंग लगा रहे हो, यही सूत्र है। यदि यदि ये प्रमोद ने शादी भी की है तो प्रवचन के अनुसार की है। इधर देखो, बोले किसी व्यक्ति में राग बढ़ता है ना, तो उसके चेहरे देखकर को अंतर में कुछ होता है कि नहीं होता? प्रमोद गलत नहीं बोलना बेटा, सत्य बोलना। मतलब जैसे कि आप चलते चलते मोबाइल लगा लेते हो और थोड़ी देर बाद मोबाइल बंद हो जाता है, तो फिर क्या बोलते हो? डिस्चार्ज नहीं, वो पूरा तुम्हारा बैटरी बराबर थी। बोले भाई नेटवर्क नहीं मिल रहा है। अब प्रश्न ये है, ये लंबे लंबे खंभे ऊपर लगे हैं हर जगह, गांव गांव में भी नहीं मिलते, उनमें तुम कुछ आते दिखता क्या, जाते दिखता क्या?
संयम, क्या तरंगे नहीं आ रही, तरंगे नहीं जा रही? जब जड़ अचेतन, वो क्या लगा, टावर, कुछ आते दिखता नहीं है, जाते दिख नहीं, पर आ भी रहा जा भी रहा है। जब अचेतन की तरंगे प्रभावित हमारे मोबाइल को कर रही हैं, फिर चेतन चेतन चेहरे दिखते ना, तो एक दूसरे इतना प्रभावित करते हैं कि भीतर के भाव बदल जाते हैं। या युवतियों को देख करके मोह की दशा प्रकट कर लेते हैं और एक दूसरे के चेहरे में फंस करके अपने संयम का नाश कर लेते हैं। तो वहीं पर भगवान की मूर्ति देख करके उनको देखते देखते गदगद होते हैं, तो मित्र सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, वो अंदर का मिथ्या बाहर फेंक देते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। हृदय से देखना सीखो, हृदय से देखना सीखो। जो ग्रहण करना चाहता है उसे ही मिलता है सार्थ सागर, जो ग्रहण करना चाहता है उसे ही मिलता है यशोधर जी। जो नहीं ग्रहण करना चाहता है वो विश्वास मानिए, टावर पर बैठ करके बंदर खुजली खुजाता है। देखा आपने? टावर पर बैठ करके बंदर खुजली खुजाता है, उसे कोई पता नहीं चला कौन सी तरंगे आ रही हैं। ओ चक्रेश, टावर पर बैठ करके बंदर खुजली खुजाता है बेटा। मैंने देखा बड़ौद में बहुत बंदर ही बंदर थे वहां यूपी में। और टावर पे बैठ कर भी, और एक मूर्ति थी गांधी जी की, उनके सिर पे बैठ के खुजली खुजाते थे बंदर। वही नगर पालिका में एक मूर्ति रखी थी गांधी जी, याद है आपको? तो वहां पर वो एक व्यक्ति 15 अगस्त को माला पहनाए गांधी जी की मूर्ति पे, वे बंदर सब इकट्ठे हुए, उन्हें माला निकाली, फूल खाना प्रारंभ कर दी। तो वे बड़े विचित्र थे बंदर, गांधी की माला अपने गले में पहनने लग गए। मित्र अब समझिए, सारस्वत सागर जी, ज्ञानी समझो, मैं चक्र से कह रहा हूं, जिस टावर की तरंगों से अनेक टीवियां चल रही हैं, मोबाइल चल रहे हैं, उसी टावर पर बैठ करके कीर्ति सागर जी बंदर अपनी खुजली खुजा रहा है, एक दूसरे के जुआ निकाल के खा रहे हैं। ओ हो, उसी टावर पर बैठ करके, ऐसी जिस भूमि पर, भारत की भूमि पर बैठ करके योगेश्वर भगवान बनते हैं, उसी भूमि में भोगी रावण जैसे लोग नरक जाते हैं। टावर पर बैठा बंदर, चक्रेश पीयूष से कहो, टावर पर बैठा बंदर खुजली खुजा, एक दूसरे के जुआ निकाल रहे हो, एक दूसरे के जुए निकाल रहे हो, एक दूसरे के जुए निकाल रहे हो, टावर पर बैठा बंदर। ऐसे ही भारत की भूमि पर बैठ करके बेचारे रागी द्वेषी कामी भोगी प्राणी एक दूसरे गलतियों के जुए निकाल रहे हैं। मेरा चेहरा मत देखो, अपने अपने देखो। एक दूसरे के बंदर, दादा रतनलाल जी टावर पर बैठा बंदर खुजली खुजा रहा है। यशोधर का भैया, बैठो दादाजी, यशोधर का भैया, वो बंदर कैसे खुजली खुजाते बताना जरा। बंदर खुजली कैसे खुजाते हैं बताओ बताओ। ऐसे नहीं खुजाते, थोड़ा पीछे को बोला को। अंकित, अब ज्ञान में कितनी पर्याय स्थापित है, कितने गेय स्थापित हैं। बंदर कहीं देखा, व्याख्यान कहाँ चल रहा है, कौन सा नगर है भाई? तीर्थ ओम तपोवन भूमि, ओ साढ़े पर यहाँ तुम उपदेश कर रहे हो। अब समझिए, जब मेरे जैसे व्यक्ति के ज्ञान में वो पर्याय झलक सकती है, तो फिर हमारे सर्वज्ञ के ज्ञान में चक्रेश की पर्याय न झलके तो सर्वज्ञ कैसा? बराबर।
छद्मस्त के ज्ञान को पकड़िए आप, छद्मस्त के ज्ञान को पकड़िए चक्री, सर्वज्ञ ज्ञान को बाद में मिलना। और छद्मस्त का ज्ञान त्रैकालिक जानता है, और छद्मस्त का ज्ञान त्रैकालिक जानता है। क्यों पढ़ाई कर रहे हो? क्यों घर में खाने को नहीं बचा क्या जो पढ़ाई कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? पढ़ाई क्यों कर रहे भाई? हैं? सीधी सीधी बोलो, सीखने के लिए कि दूसरे को सिखाने के लिए? बोले अनपढ़ बच्चा कोई कन्या नहीं देगा। शादी कराना चाहते ना, अंदर का भाव बोलो भाई। पैसा कमाना चाहते ना, इसलिए सीख रहे ना, बोलो बोलो। बोल दो हाँ, नहीं तो अलंकर पंडित जी सोलापुर में भी कहते थे, वो सोलापुर में चौमासे में, बोले सुनते जाना, बोलना कुछ नहीं, बोले जो बोलोगे फंस जाओगे। बालक तुम आकाश हो, जब तुम इस पंडाल में समा गए तो बाहर का आकाश क्या करेगा? सुनिए ध्यान से। बोले देखो ये भैया पढ़ाई कर रहे हैं, ये चक्रेश का उत्तर दे रहा हूं मैं। ये पढ़ाई कर रहा है, इसको अच्छी से मालूम है कि पढ़ाई करूंगा तो भविष्य में कुछ बन जाऊंगा। इनके ज्ञान में वे सब अवस्था झलक रही है। तुम क्या बनने वाले हो? है? अभी किसकी परीक्षा पास किए? इससे क्या होगा आपको एमबीए पढ़ के? हैं? मतलब सुनो, वे मैनेजर बने ना बने, मेरी बात देखो, उसको अपने आप को मैनेजर की अवस्था दिखने लग गई है, ईमानदारी से बोल बराबर। और किसी की मैनेजरी भी दिखने लग गई है। ये केवली तो नहीं है। जब ये केवली नहीं है, भगवान नहीं है, तब तो इसको इतनी सारी अवस्था झलक रही है। जैसे अंदर के लोग कितने ढीठ हैं, देखा आपने? उन्हें अपनी अवस्था झलक रही है। बेचारे को पीयूष बुला लो, वही प्रवचन सुन लें। ओह, कोई जी हूं, ओह, ऊंचे लोग ही ऐसे काम कर पाएंगे। इतनी हिम्मत महाराजों में हो सकती है। ओह, मित्र समझ कि जब इस बालक को अपने आप को मैनेजर बना दिख रहा है, असत में कौन है? बोला तुम उठा के लाओ, कौन है? असत में चक्रेश केवली से बात नहीं कर रहा हूं, केवली से बात नहीं कर रहा हूं। बात किससे कर रहे हैं? छद्मस्त से। छद्मस्त भूत को जानता है। अभिषेक छद्मस्त भूत को जानता है, छद्मस्त भविष्य को जानता है, छद्मस्त वर्तमान को जानता है। छद्मस्त होने पर भी जो कि सापेक्ष है, सावरण है, सावरण है, वो भी त्रिकालिक को जानता है। मत श्रुतो निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मत श्रुत ज्ञान का जो निबंधन है संपूर्ण द्रव्यों की असर पर्याय में है।
लेकिन है त्रिकालिक। अब माने कि वो आकाश खड़ा है, ये भाई शर्म से बोले न बोले, इनको बहुत कुछ ज्ञान है। जब एक काम पुरुषार्थ करने वाले आदमी को अपना बालक दिखने लगता है, घर में संतान दिख रही है उनको, ओह, जब आकाश को अपनी शादी दिख रही हो, उसको संतान दिखने लगी, तो समुद्रकृत सागर को अपने अंदर केवली भगवान दिखना चाहिए और सिद्ध भगवान दिखना चाहिए। दिखेंगे कब? जैसे बालक जब संतान को जन्म देने का पुरुषार्थ करेगा, उस क्षण मां पिता भाई बंधु सबको भूल जाएगा। जब संतान देने का पुरुषार्थ करेगा एक युवा, उसमें उसको सारे रिश्ते समाप्त, न गुरु दिखेंगे, न भगवान दिखेंगे, न माता पिता, कुछ भी नहीं दिखेंगे। तब एक बालक को जन्म देने के लिए काम पुरुषार्थ करता है। फिर हे योगेश्वर, जगत को देखते देखते तुम सिद्ध भगवान को प्रकट नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। अब से एक बातों के बतौड़े भगवान नहीं बन पाएंगे बेटा, नहीं बन पाएंगे। सभा का सन्नाटा देखो आप। ऐसे काल में यूं मान के चलना, किसी ने बात की, उसने सभी के लोगों के भावों की हत्या कर डाली। ये लंबी सांस क्यों? चक्रेश अनुत्पन्न को जानता कि नहीं, उत्पन्न को जानता कि नहीं, भूत के उत्पन्न को जानता कि नहीं, भविष्य के उत्पन्न को जानता कि नहीं, अनुत्पन्न को जानता कि नहीं, उभय को जानता कि नहीं। जो परोक्ष रूप में जानता है वो छद्मस्त होता है, जो प्रत्यक्ष में जानता है वो सर्वज्ञ होता है। बोले कैसे? तत्व ज्ञान प्रमाणम तो युगप सर्भाषणम कृमभावी यज ज्ञानम शादवा नए संस्कृतम। तत्व ज्ञान प्रमाण है, युगपत जानने वाला है, वह सर्वज्ञ का ज्ञान है। क्रमभावी यज ज्ञानम, जो क्रमभावी ज्ञान है, वो शादवा नए संस्कृतम, वो शादवाद नए से संस्कृत है। ओहो, कीर्ति सागर से सभी मित्र एक क्षण को समन्त पद स्वामी को प्रणाम कर लो। सारस्वत जी उनके सिद्धांतों के लिए अकलंक स्वामी ने ज्यों के त्यों स्वीकार किया है। तत्व ज्ञान को प्रमाण कहा है तो शादवाद को प्रमाण कहा है। क्रम भावी यज ज्ञानम शादवा नए संस्कृतम, जो क्रम भावी ज्ञान है वो शादवाद और नए से संस्कृत है। संस्कृत है। इसलिए मुझे लगता है कभी कभी बालक संयम, मैं मानता हूं कि मेरी बात तुमको समझ में नहीं आ रही है, पर मैं ये भी मानता हूं तुमको बेटा इतनी समझ में आ रही है कि ये भी प्रवचन है। ये ही प्रवचन है, ये भी प्रवचन है। यदि वक्ता मात्र बाहर की बातों में लगा है तो विश्वास मांगना जैन दर्शन का ज्ञान नहीं कराया जा रहा है। और ऐसा मैं नहीं मानता कि लोग सुनना नहीं पसंद करते। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हो। और जितना गंभीर होगा, एक नहीं हिल रहा। चमत्कार देख बेटा,
ये माताएं भी बातें नहीं कर रही। बिठालता हूँ, टेंशन नहीं लेना, खड़े रहो। बरमाला कैसे खड़े हो जाओगे? आइए, शाबानी संस्कृतम। तो मित्र पुनः अगली कार का देखो आप, चक्रिस आप ही सुना दीजिए। प्रत्यक्ष परोक्ष का मात भेद है। तत्वज्ञानम प्रमाणम ते युगपत् सर्वभाषणम क्रमभावी च यज्ञानम स्याद्वादनय संस्कृतम। ये तो हो चुकी है। ज्ञानी स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्प्रकाश ने भेदा साक्षात साक्षात अवस्था तबम भूमित। स्याद्वाद केवल ज्ञान में, इसलिए मैंने आकाश को खड़ा किया है कि इसको त्रिकालिक ज्ञान हो रहा है। फिर ज्योतिष को जानने वाला आदमी वो कितने लोगों की कुंडली बना के भूत भविष्य का बोध कराता है। मित्र साक्षात असाक्षात प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद है, बाकी के दोनों तत्व को बराबर कहते हैं। जब परोक्ष प्रमाण में हीनान्विकता देखी जाती है, अधिक अधिक ज्ञानी होता है। जैसे कि आपको मैं खड़ा करूं, ये माइक लगाना भी एक विद्या है। सो आधा घंटा बर्बाद करते हैं आप लोग, जो जानते नहीं है वे आ जाते हैं ना, बोला तो फिर आधा घंटा बर्बाद ऐसे ही हो जाएगा। जो जानता है ना वो देखता है कि तुम क्या कर रहे हो। मालूम प्रमोद, सोनांगर में बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, अचानक लाइट चली गई, माइक बंद हो गया। सो जो कुछ भी नहीं जानते थे वे सारे परमेश्वर खड़े हो गए, और बेचारे जिसकी लाखों की मशीनें थी उन सब खड़े होकर के ऐसे ऐसे चटकाने शुरू कर दिए। हमारे मरोड़ो कान, सबके मरोड़ो सब कान। जो बच्चा वहाँ बैठा था वो कहीं जरा बाहर, और जैसे वो आया 2 मिनट के अंदर माइक चालू हो गया। तो अंध घोटक न्याय हर जगह नहीं लगाना पड़ता, ठीक लगा लो, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि समय बर्बाद करो। विमान में यात्रा क्यों करते प्रमोद? धन बचाने के लिए। विमान में यात्रा क्यों करते? अभिषेक, आकाश, विमान में यात्रा क्यों करते हो? समय बचाने के लिए, पैसे की चिंता नहीं करता आदमी, तो इसलिए समय बचाने के लिए काम करना चाहिए। प्रमोद जी, तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए अब कौन आने वाला है, तुम्हें समय बचाना चाहिए। बैठ गया, नहीं बैठा दूं क्या? समय हो गया। प्रमाण जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही भेद है। इसलिए जो लोग यूं कहते हैं कि मति शुद्ध ज्ञान से अरूपी को नहीं जान सकते हैं, उन विचारों को बुद्धि दो। ये कहना बंद करो कि मति शुद्ध ज्ञान से अरूपी नहीं जान सकते हैं। मात्र राग देश से भरे शब्द उनके, मतलब आत्मा को नहीं जान सकते, आत्मा को नहीं जान सकते हैं। अरे ज्ञानी, मति शुद्ध ज्ञान के बल पर आत्मा को जानोगे तभी परमात्मा बन पाओगे। चक्रेश, इसलिए लंगड़े लूले काले कलूटों की बातों में आ मत जाना। समझ के नहीं आप? समझो, जैसे मैंने आपको परीक्षा में लिखा ना था, 2-3 शब्द डाल दिए जाते हैं, उसमें तो एक सही छांट के लिख दो, तो रिक्त शब्द मर दो। मैंने क्या बोला? लंगड़े लूटे काले कलूटे लोगों की बातों में आकर के कह मत देना कि मत्तशुद्ध ज्ञान से अमूर्तिक को नहीं जाना जा सकता है, मत्तशुद्ध ज्ञान से 6 द्रव्यों को जाना जा सकता है परोक्ष रूप में, लेकिन जाना जा सकता तभी तो आप धर्म धर्म की व्याख्या कर पाएंगे। यदि नहीं जानेंगे तो परमाणु की व्याख्या कैसे करेंगे आप? सूक्ष्म को भी जानते हैं, अरूपी को भी जानते हैं, रूपी को भी जानते हैं। अंतर इतना प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद कर लेना चाहिए। एक व्यक्ति कह रहा था, जब तक अरहंत नहीं बनोगे तब तक आत्मा को नहीं जान सकते। समझ रहे ना? तो वे अरहंत बन के ही आत्मा को जानने की बात कर रहे हैं। उनसे कहना आप कि मित्र, अरहंत बनने के पहले
आत्मानुभूति लोगे तभी अरहंत बन पाओगे। बिना आत्मानुभूति के कोई अरहंत नहीं बन सकता है। वहाँ प्रमाण नए निश्चय के विकल्प से शून्य होकर के निरस्त करके चैतन्य ज्ञान घन पिंड आत्मा का आनंद लेना है और संपूर्ण विकल्प से शून्य होकर के समेकित भाव को प्राप्त करना है, तभी जीवन सार्थ हो पाएगा। महात्मा जी सार्थक तभी बन पाओगे, तभी सत्यार्थ का बोध होगा, तब तुम सहर्ष होकर के सिद्धार्थ अवस्था को प्राप्त कर पाओगे। समझे? निर्विकल्प निशंक हो, तभी सिद्ध बन पाओगे, तभी सिद्ध बन पाओगे, तभी सिद्ध बन पाओगे। इसलिए अपने जीवन में निर्मोह होना है तो पर द्रव्यों से भी दूर होना पड़ेगा। शेष आगे विचार करेंगे, लेकिन जीवन में ध्यान रखना तत्व ज्ञान में विघ्न करना नहीं, विघ्न मंत्रांश। और कभी अभिषेक बातें करने वालों से बातें करने जाना नहीं, क्योंकि उनके निमित्त से अपन अपयश को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है? तो उनको बोलना, भाई जिनवाणी चल रही है विघ्न मत करो, विघ्न मत करो। अनंत भवों में व्यक्ति को ये मनुष्य देह मिली है, कहीं मालूम कोई वनस्पति वृक्ष बने होते, कर्म फल चेतना भोगते होते, सुनने की समझने की ताकत नहीं होती, सुनने समझने की योग्यता मिली है तो शांति सुनो। जो है आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव